नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी रेसिपी जिसे शीतला अष्टमी के त्यौहार पर बनाया जाता है। राजस्थान में शीतला अष्टमी को बासुड़े का त्यौहार भी कहा जाता है। इस दिन हम गरम खाने का सेवन नहीं करते हैं। कहने का मतलब एक दिन पहले हम भोजन बनाते हैं और दूसरे दिन ठंडे भोजन का हम सेवन करते हैं, यानी कि उस दिन हम अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाते हैं। तो अब मन में प्रश्न उठता है कि ऐसा भोजन होना चाहिए जो हमारा अगले दिन तक खराब ना हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं लेकर आई हूँ मीठे रोटी की रेसिपी, जिसे गुड़ की रोटी भी कहते हैं। इसे एक बार बना लो और कई दिन तक इसे खाया जा सकता है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। आइए बनाते हैं गुड़ की मीठी रोटी। इसके लिए 1 कटोरी गुड़ को मैंने क्रश करके ले लिया है। अब उसमें आधा कटोरी गर्म पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी ताकि ये गुड़ अच्छी तरह से इसमें घुल जाए। तो देखिए गुड़ हमारा अच्छी तरह से घुल गया है। अब मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया है, उस पर छन्नी रख लिया और इस गुड़ के सिरप को छान लूँगी ताकि कोई गुड़ की डली होगी या कोई इम्प्योरिटी होगी वो छलनी में रह जाएगी। अब इसमें मैं 3 चम्मच देसी घी डालूँगी। घी डालने से रोटी हमारी बहुत क्रिस्प बनकर तैयार होती है। अब ये 1 कटोरी गेहूँ का आटा डालूँगी। पहले मैं 1 कटोरी आटा ही डालूंगी। इसके बाद 4 छोटी इलायची के दाने को क्रश करके डाल दूंगी। इससे जायका अच्छा आता है। साथ में 2 टेबल स्पून भुने हुए सफ़ेद तिल डाल दूंगी। पहले इन्हें अच्छी तरह से मिला लूँगी। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी आटे की, मैं और ऊपर से डालती जाऊंगी। तो देखिए 1 कटोरी आटे से काफ़ी पतला है, तो मैं 1 कटोरी आटा और डाल दूंगी। आटे को मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ है। तो देखिए दूसरे कटोरी का आटा भी अच्छे से मिल गया और अभी ये काफ़ी गीला है। तो ये मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, इसमें से आधा आटा डालूंगी, ज़रूरत होगी तो आधा बाद में डालूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मसल करके इसका डो लगाऊंगी। जैसे हम पूड़ी का डो लगाते हैं उस टाइप से इसका डो बनाकर तैयार करूंगी। तो देखिए सिर्फ 2.5 कटोरी आटा लगा है और हमारा डो परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। और इस डो को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है, साथ के साथ बनाते हैं। तो मैंने इसके 5 पोर्शन कर लिए हैं। अब इसे हाथ से इस तरीके से दबा दबा करके गोलाकार दे लूँगी। आप देखिए मैंने पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे रोलिंग पिन से बहुत हल्के हाथ से बेलूँगी, क्योंकि ये खस्ता है तो इसके कॉर्नर्स जो है क्रैक होते हैं। इस कॉर्नर्स को उंगलियों से इस तरीके से दबा करके थोड़ा सा सुडोल बना लूँगी। उसके बाद फिर से हम रोलिंग पिन से हल्के हाथ से इसे बेल लेंगे। ये पतली रोटी नहीं बनती है, इसे मोटा ही बनाया जाता है। तो देखिए मैंने इसे मोटा बेल करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं इस तरीके से। इधर मैंने गैस ऑन करके तवा रख दिया था, तवा गरम है और इस पर थोड़ा सा मैं देसी घी लगा दूंगी। इसे देसी घी में ही बनाइएगा तो टेस्टी बनता है। अब जो मैंने रोटी को बेल के तैयार किया था मीठी रोटी को, उसे इसके ऊपर रख दूंगी और धीमी फ्लेम पर सिकने दूंगी। ऊपर से थोड़ा देसी घी और लगा दूंगी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक तरफ सिकने पर इसे मैं बिल्कुल हल्के हाथ से पलट दूंगी, क्योंकि दोस्तों जब ये रोटी गर्म होती है तो बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि क्रिस्प भी है, उसके अलावा मीठी भी है, उस वजह से ये बहुत जल्दी टूटती है। तो मैं इसे अलट पलट कर देखिए इस तरीके से गोल्डन क्रिस्प होने तक सेक लूँगी। आप देख सकते हैं कितनी शानदार हमारी रोटी सेक कर के तैयार हुई है। आपको पास ले जा कर के दिखाती हूँ। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा होने दूंगी, वरना टूटने का डर रहता है। ठीक इसी तरीके से एक पेड़ा और लूँगी, उसे रोलिंग पिन से बहुत हल्के हाथ से बेल कर तैयार करूँगी। साइड में जब क्रैक आते हैं तो उंगली से दबाते हुए उन्हें सुडोल बना लूँगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आप सभी को करना है। तो लीजिए मैंने दूसरी रोटी को भी बेल करके तैयार कर लिया है और इधर हमारा तवा गरम है, गैस की फ्लेम धीमी है। घी लगा लिया था, उस पर इस रोटी को सिकने के लिए रख दूंगी। एक तरफ सिकने पर मैं इसे पलट दूंगी और इसके ऊपर भी मैं घी लगा दूंगी और इसी तरीके से अलट पलट कर इसे सेक लूँगी। आप देख सकते हैं कितनी गोल्डन क्रिस्प सिक करके तैयार हुई है। अब मैं थोड़ा सा इस पर घी लगाऊंगी। घी लगाने से इसका जायका बढ़ जाता है। तो देखिए मैं इस पर घी लगा रही हूँ और घी लगाने के बाद ये रोटी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। और आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्प है, पलटने के दौरान ये टूट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे इस तरह भी अलट पलट करके सेक सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत अच्छी बनकर के तैयार होती है। तो लीजिए मैंने सभी गुड़ की मीठी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार बनी है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितनी अंदर से सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्प बनकर तैयार हुई है। ये रोटी जब तक गर्म है तब इसे बहुत हल्के हाथ से हैंडल करना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो थोड़ा सा ये शटल हो जाती है और फिर ये टूटने का डर नहीं रहता है। तो दोस्तों इस शीतला अष्टमी पर आप इन गुड़ की मीठी रोटी को बनाइएगा और एक बार बनाकर रख लीजिएगा। आप इसे 4 से 5 दिन तक
बिना फ्रिज में स्टोर किए भी खा सकते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट लगती है। हमारे यहाँ इन्हें या तो कैर सांगरी की सब्जी के साथ खाया जाता है या हरी मिर्च को फ्राई कर लेते हैं, उसके साथ खाया जाता है। पर्सनली मैं इसे दही से खाना पसंद करती हूँ। तो आप बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।